हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, बहुत इजी है, थोड़ी सी ध्यान से करना। स्टेटमेंट समझें क्योंकि सी अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट. शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8. द रिजल्ट नाउ obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? जो पूछा है पहले वो लेट करोगे आप. ठीक है, what is the number? The number, let the number be x. अब उस x के साथ हमने क्या करना है, 5/2 सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से x माइनस 5/2. ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब रिजल्ट आपको क्या मिला है, 3 टाइम्स द सेम नंबर. द सेम नंबर वो है मतलब कि जो आपने सोचा था, लेट किया था, इज इक्वल्स टू 3x. आप इसको सॉल्व करोगे प्रॉपरली, आपका आंसर आ जाएगा. x क्या आया है, 4. ठीक है, बहुत इजी सा था. आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ऐसे ही बच्चे आपका ये सेकंड क्वेश्चन है. सी अ पॉजिटिव नंबर इज़ 5 times another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new number becomes thrice the other new number. What are the numbers? सबसे पहले दो नंबर्स लेट करने हैं. आप एक लेट कर लो. लेट वन ऑफ द नंबर, अगर एक x है, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, 5x, क्योंकि उसने बोला ना एक पॉजिटिव नंबर दूसरा का 5 टाइम्स है, तो अगर एक x होगा तो दूसरा क्या होगा, 5x. अब उसके बाद वाली जो लाइन है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेगी आपकी. वो कहता इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, मतलब x में भी 21 ऐड कर दो, 5x में भी 21 ऐड कर दो. देखो 5x में भी ऐड कर दे और x प्लस 21 में भी ऐड कर दिया, तो देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. एक नंबर को आपने ट्वाइस कर देना है. अब वो आपकी मर्जी है, चाहे आप 5x प्लस 21 का ट्वाइस करो या आप x प्लस 21 का ट्वाइस करो. ठीक है, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. आपने किसका ट्वाइस करना है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है किसका ट्वाइस करना है. ठीक है, बाकी तो सारा देखो, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7 सॉल्व करके. फिर उसके बाद उसने पूछा क्या था, व्हाट आर द नंबर्स. एक नंबर तो हो गया, x था तो 7 ही हो गया. अदर नंबर क्या था, 5x, उसके अंदर 7 पुट कर दो, क्या आ जाएगा, 7 5 35. तो आपके दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक 7 और एक 35. प्रॉपरली ये मेंशन क्या करो, यहाँ पर नहीं छोड़ना है कि x 7 आया आपका आंसर. जो उसने पूछा था उसका आंसर ज़रूर देना है. ठीक है, ऐसे ही अब बच्चे ये आपका थर्ड क्वेश्चन है. ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता है पेपर में. ठीक है, देखो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9. एक 2 डिजिट नंबर है जिसका सम क्या है, 9. व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज़ ग्रेटर दैन द ओरिजिनल नंबर बाय 27. व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर. ठीक है, अब देखो 2 डिजिट नंबर है. ठीक है, अगर हम ये मान लेते हैं 2 डिजिट नंबर कुछ ऐसे होएगा जैसे 15, अगर और दोनों का सम कितना है, जैसे यहाँ पे 5 + 1 क्या बनता है, 6. ठीक है, तो वैसे ही उसने आपको क्या बोला है, आपका सम क्या बन रहा होगा, 9. तो अगर एक नंबर आपका x मान ले तो दूसरा क्या होगा, 9 - x. वही चीज़ माननी है कि मान लेते हैं 10th प्लेस पे आपका नंबर x पड़ा है और जो 1st प्लेस है उस पर क्या पड़ा है, 9 - x. मतलब कि ऐसे होगा ना, ये 1st प्लेस, ये 10th प्लेस. ठीक है, 10th प्लेस पे आपके क्या पड़ा है, x, और 1st प्लेस पे क्या पड़ा है, 9 - x. ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा. अब जब भी आपके पास डिजिट्स हैं कि किस प्लेस पे पड़े हैं ये पता होता है ना, तो हम नंबर कैसे बनाते हैं, उस नंबर उस डिजिट को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं. देखो x 10th प्लेस पे पड़ा था तो 10 × x हो जाएगा, 10x प्लस, और ये 9 - x था 1st प्लेस पे पड़ा था, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 9 - x ही आ जाएगा. आपके पास ये पूरा का पूरा ओरिजिनल नंबर बन जाएगा. नंबर कैसे बनाते हैं हम, इसका एग्जाम्पल भी है. देखो जैसे 15 है, 5 1 प्लेस पे पड़ा है, 1 10th प्लेस पे पड़ा है, तो 5 को उसकी प्लेस से मल्टीप्लाई किया, 5 × 1 5, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 1 × 10 इज़ 10. तो फिर वो जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर होता है उनको ऐड कर दो, आपका नंबर बन जाता है. वही चीज़ हमने यहाँ पे की है. सी x और 9 - x, आपको प्लेस आपने लेट कर ली कहाँ कहाँ पे पड़े हैं. ठीक है, उसके बाद आपने जब इसका नंबर बनाना था तो देखो ओरिजिनल नंबर जब आपने बनाना था इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया. 10th प्लेस पे था 10x प्लस 9 - x. ठीक है, ऐसे ही जब आप डिजिट्स इंटरचेंज करोगे, डिजिट्स इंटरचेंज का मतलब है ये 10th प्लेस, ये 1st प्लेस, ये 9 - x 1st पे था, ये 10th पे आ जाएगा, और जो x 10th पे पड़ा था वो 1st पे आ जाएगा. ठीक है, अब इसका अब जब आप नंबर बनाओगे तो 10 × 9 - x होगा. देखो 10 × 9 - x प्लस x × 1 इज़ x. ठीक है, अब उसने बोला क्या है
कि ये तो हमने ये सारा काम आपने करना ही करना है। अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन बनेगी। वो कहते हैं जब आप इंटरचेंज करते हो आपने ये देखा कि जो रिजल्टिंग नंबर बनता है वो 27 बड़ा है, ठीक है। मतलब इस नंबर में आप अगर 27 ऐड कर दोगे तो यू विल गेट द ओरिजिनल नंबर। तो हमने वही लिख दिया और उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल ली। तो अगर अब आपने नंबर बनाना है तो ओरिजिनल नंबर ये था, इसके अंदर जो एक्स की वैल्यू निकाली है वो पुट कर दो। पुट करके आपका है 36। अब वो 36 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक दो बारी अच्छे से कर लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही बच्चे आपका फोर्थ क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम थर्ड से सिमिलर है। सी वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर डिजिट। अगर एक डिजिट आपको पता है तो दूसरा उसका क्या है, थ्राइस। देखो टेंस प्लेस के अब अगर आप एक्स लेके चल रहे हो तो वंस प्लेस पे उसका 3 टाइम्स है, 3x, ठीक है। ओरिजिनल नंबर आप बना लोगे 10 × x + 3x बन गया। अब उसके बाद इंटरचेंज जब हमने किया, इंटरचेंज करके ये उल्टा हो जाएगा, x 10 से मल्टीप्लाई हुआ था वो 1 से हो जाएगा और 3x 10 से हो जाएगा, 30x + x बन गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या बोला है, एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। आप दोनों नंबर्स को जब ऐड कर दोगे तो आपको 88 मिल जाएगा। ये तो बहुत ही ईजी था पहले वाले से भी। सिर्फ आपको प्रॉब्लम आएगी ये दो चीज़ों में। अगर ये दो चीज़ें होगी तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन तो बहुत ईजी है बनानी, और उसके बाद सिंपल एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो ओरिजिनल नंबर में पुट कर देनी है। ओरिजिनल अगर आपका 26 आता है तो आपने और करके ये भी लिखना है कि वो 62 भी हो सकता है, ठीक है। ये है बच्चे आपका फिफ्थ क्वेश्चन। सी शोबूज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबूज प्रेजेंट एज। Shobu's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? अब जब जो चीज़ उसने पूछी है वो लेट कर लो। मान लो कि प्रेजेंट एज ऑफ शोबू कितनी है, x। अगर शोबू की x है तो उसकी मदर की क्या थी, उसके 6 टाइम्स, मतलब उसकी मदर की क्या है 6x, ठीक है। अब 5 साल बाद शोबू की प्रेजेंट एज में हम 5 ऐड कर देंगे, उसके बाद तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बननी है। शोबू की एज आफ्टर 5 ईयर्स क्या है, x + 5, और ये भी दिया हुआ है कि वो किसके है, 1/3 ऑफ इट्स मदर्स प्रेजेंट एज। 1/3 ऑफ इस उसकी मदर की प्रेजेंट एज लेनी है 6x। 6x में +5 नहीं कर देना, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इजी था। पहले आपने प्रेजेंट एज शोबू की लेट की, उसके मम्मा की 6x उन्होंने बताई थी। 5 ईयर्स के बाद ऑब्वियसली शोबू की एज इंक्रीज हो जाएगी 5 ईयर्स, x + 5, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने बोला हुआ था 5 ईयर्स के बाद जो शोबू की एज है वो क्या है, 1/3 ऑफ इट्स मदर्स प्रेजेंट एज, मतलब 1/3 ऑफ 6x। अब इसको सॉल्व कर लेना है। ये 3 2x बन गया, उसके बाद x उधर आके माइनस हो जाएगा, 5 आंसर आ गया आपका। शोबू की प्रेजेंट एज 5 आई है, उसकी मदर की 6 × 5 30 आ जाएगी, ठीक है।